सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को इस घोर कलिकाल में मानव का कैसे उद्धार हो, इस विषय पे बताई गई कथाओं को बताया जाएगा। तो ध्यान से सुने और अपने मन को श्री राधे जी के चरणों में लगाएं और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया है। अत्र अत्र अत्र। अत्र माने श्रीमद् भागवते। अत्र भागवते प्रौज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। जीव का परम धर्म क्या है? संसार में जब तक पैदा होकर के जीवित रहोगे तब तक आपको शारीरिक धर्म, व्यवहारिक धर्मों का पालन करना चाहिए, किंतु केवल शरीर और परिवार के ही धर्म का निर्वाह करने में सारा जीवन मत गुजार दीजिए। तुम्हें भगवान ने भेजा क्यों है? तुम्हारा जन्म संसार में हुआ क्यों है? आप वास्तव में कौन हैं, कहां से आए हैं? इन सब विषयों को जानना और जान करके उस परम पिता परमात्मा में प्रगाढ़ प्रीति हो जाए, ये जीव का परम धर्म है। परम धर्म धर्म से भी ऊपर होता है। माता पिता गुरुजनों की सेवा करना तो धर्म है, पर परमात्मा को पाना परम धर्म है। और भगवत प्राप्ति रूपी परम धर्म में यदि लौकिक धर्म बाधक भी बन रहा हो तो उसको छोड़ो और परम धर्म का आश्रय ग्रहण करो। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए। शास्त्र की आज्ञा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इसलिए पूजनीय है। परंतु कदाचित कोई माँ बाप और गुरु ही भगवत प्राप्ति में बाधक बनने लग जाएं, तब क्या करें? फिर भगवान को देखें या माँ बाप को देखें? तब गोस्वामी जी ने निर्णय दिया, जहां ऐसी दुविधा आ जाए तो परम धर्म को ध्यान में रखो, लौकिक धर्म को छोड़ दो। है कोई प्रमाण? तो गोस्वामी जी ने प्रमाणों की झड़ी लगा दी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन भय मुद मंगलकारी। एक एक का सबका अलग अलग दृष्टांत। पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर हिरण्यकश्यपु जैसा बाप हो तब प्रहलाद जी ने तो नहीं मानी उनकी बात। कल्याण हो गया। भगवान खंभा फाड़ करके अपने भक्त को बचाने आए। भरत जी ने मां को मां कहना छोड़ दिया। राम विरोधी हैं, राम जी को वनवासी बना दिया। तो इन सब प्रमाणों से क्या सिद्ध होता है कि जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। मानिए सब ही राम के नाते। राम जी के नाते से ही सबका सारे नाते निभाई। जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। तो धर्म और परम धर्म। राम जी वन को जा रहे थे, लक्ष्मण जी बोले मैं भी
धर्म के मर्मज्ञ हैं। राम जी ने उपदेश दिया, भरत और शत्रुघ्न मामा जी के यहाँ गए हुए हैं, मुझे वन जाने की आज्ञा मिल चुकी है, तो लक्ष्मण अब तुम ही तो बचे हो जो माता पिता की सेवा करोगे घर में रह के, और तुम हमारे साथ चल दिए तो हमारे माता पिता और गुरुजनों की सेवा कौन करेगा, घर में देखभाल कौन करेगा? लक्ष्मण जी बोले मैं किसी को नहीं जानता। राम जी हैरान हो गए, क्या बोल रहे हो? ये रामानुजाचार्य बोल रहे हैं, राम जी के अनुज होकर के तुम ऐसी बात बोल रहे हो कि मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जानऊ का, 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 कहूँ स्वभाव नाथ पतिया, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया, नाथ पतिया, नाथ पतिया। अपना हृदय का स्वभाव बता रहा हूं। भगवान बोले वो तो ठीक है, पर तुम बोल क्या रहे हो भैया? तुम माता पिता गुरु को ही नहीं जानोगे तो जानोगे किसे? किसे जानते हो? मैंने तो सिर्फ एक को जाना है और उन्हीं को माना है। कौन? मोरे सवाई एक तुम स्वामी, मोरे सवाई एक तुम स्वामी, 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 दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु आप तो अंतर्यामी हो सरकार। मैं ये बात केवल मुंह से कह रहा हूं कि हृदय से कह रहा हूं, ये मुझसे जाना आप समझ सकते हो, क्योंकि घट घट वासी हो, अंतरात्म दृक हो। और जब राम जी ने देखा हृदय से कह रहे हैं तो तुरंत लक्ष्मण जी को लेके चल दिए। ठीक है, मां से आज्ञा लो, चलो हमारे साथ। अब धर्म कहां गया? राम जी ने धर्म की इतनी बातें समझाई, लक्ष्मण जी ने तो नहीं मानी, और राम जी ने कोई फिर उसका विरोध भी नहीं किया, नाराज भी नहीं हुए। क्यों? राम जी कह रहे थे धर्म की बात और लक्ष्मण जी ने कह दी परम धर्म की बात। धर्म का त्याग करना अपराध है, पाप है, परंतु यदि परम धर्म का आश्रय प्राप्त हो गया तो भगवान खुद ही करें सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरणागति जीव का परम धर्म है, और उस परम धर्म के लिए यदि आप सब कुछ छोड़ करके आ रहे हैं तो आपको धर्म का त्याग का पाप नहीं लगेगा, और लगता भी हो तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। पैदा होते ही सुखदेव जी बाबा जी बन गए, सनकादिक छोड़ छाड़ के सब चले गए, माता पिता गुरु किसी की सेवा नहीं करी, तो क्या पाप लगा? ना, भगवत शरणागति ये तो सर्वश्रेष्ठ परम धर्म है, और जब परम धर्म के सामने फिर लौकिक धर्म छूट जाता है। सीढ़ी बहुत आवश्यक है, सीढ़ी से ही चढ़ करके आप छत तक पहुंच पाएंगे। ये नसैनी लगा दी किसी ने ऊपर जाने के लिए, तो नसैनी से ही आप ऊपर छत पर पहुंच जाएंगे। और आपने छत पर कदम रख दिया और एक कदम आपका सीढ़ी पर था, नसैनी पर था, और एक छत पर पहुंच गए, और उसी वक्त आपने कह दिया अब जरूरत नहीं हमें इस नसैनी की, और तत्काल उसी वक्त किसी ने खींच ली, तो आपके गिरने की पूरी संभावना है, लड़खड़ा के गिर जाओगे।
इसलिए कहो मत कि हमें जरूरत नहीं, आप तो ऊपर चढ़ते जाओ। एक कदम छत पर रख भी दिया तब भी मत कहो कि हम पहुंच गए, छत को पकड़ लिए। जब दूसरा कदम भी छत पर रख करके चढ़ जाओगे तो ये सीढ़ी अपने आप छूट जाएगी, तुम्हें छोड़ने की जरूरत कहां पड़ी। या छोड़ने की बात करते हो तो गिरने की संभावना है। हड़बड़ाहट मत करो, आराम से आगे कदम बढ़ाते चलो, सीढ़ी अपने आप छूटेगी, तभी आप छत पर पहुंच पाएंगे। और छत पर पहुंच पाएंगे तो सीढ़ी छूट ही जाएगी। उसी प्रकार हमें धर्म की जरूरत नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बात कहने की नहीं है। आप ईमानदारी से काम करते जाइए, काम करते जाएंगे, ये धर्म जो व्यवहारिक हैं वो अपने आप छूटते चले जाएंगे। पर ये छूटेंगे कब? जब ऊपर चढ़ेंगे तब। इसलिए नियम का पालन करना चाहिए। धीरे धीरे एक समय आता है कि व्यक्ति आत्मस्थ होता चला जाता है, स्वरूपस्थ होता चला जाता है, फिर धीरे धीरे कर्म धर्म ये सब छूट जाते हैं। जैसे कि कल निवेदन किया, लंबी रस्सी बांधनी पड़ती है चंचल बंदर को रखने के लिए, और धीरे धीरे जब घुल मिल जाता है बंदर तो फिर रस्सी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो उसे चुट्टा खोल दीजिए, वो भागेगा ही नहीं। अब तोता पकड़ने वाले पिंजड़े में रखते हैं, बरसों तक पिंजड़े में रहते रहते और मिट्टू मिट्टू बोलते बोलते घर परिवार को पहचानते और बोलने लगता है, समझने लगता है। फिर पिंजड़े में न भी रखो तब भी वह तोता उड़ के नहीं भागता है, फिर उसी घर में वो रस बस जाता है। उसी प्रकार जब भगवान के हो जाओगे, ईमानदारी से बन जाओगे, तो ये संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट ही जाएगा, उसमें मन ही नहीं लगेगा। उसी परम धर्म का निरूपण इसमें किया गया है। लक्ष्मण जी ने भगवान की सन्निधि की परम धर्म की बात करी तो भगवान ने फिर माता पिता सेवा के धर्म की बात छोड़ दी। ठीक है, आओ हमारे साथ। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सता, जो निर्मत्सर हो गए, मात्सर्य रहत जिनका अंतःकरण है, वे ही अच्छे उत्तम श्रोता श्रीमद् भागवत के। मात्सर्य माने मच्छर, मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। तो बाहर के काटने वाले मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, पर ये जो भीतर मात्सर्य छुपा हुआ है, जहां किसी की प्रशंसा सुनी, किसी का सम्मान, किसी की प्रतिष्ठा देखी तो हमको चुभने लगा। आजकल बहुत उड़ रहा है, बड़ी तरक्की कर रहा है, बड़ा नाम है इसका, मेरा भी नाम नहीं, इसको वहीं की वहीं नहीं पहुंचाया तो अब अपना भी माथा खराब कर रहे हैं, तमाम पैसा भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसको नीचे पटकना है। इसी का नाम मात्सर्य है। यह दूसरे की प्रतिष्ठा आपको चुभ रही है तो समझो आपके भीतर मच्छर है, उसे मारिए, फिर कथा सुनिए, तब इस कथा से पूरा लाभ आपको मिलेगा। गौ दुग्ध अमृत तुल्य होता है, पर थोड़े खट्टे बर्तन में रख दोगे सारा दूध फट जाएगा, फिर रबड़ी तस्मय नहीं बन पाएगी उससे। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पात्र यदि मात्सर्य युक्त है तो भागवत रूपी अमृत उसको लाभकारी सिद्ध नहीं होगा, पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा महाराज, लाभ क्या मिलेगा ये तो बताओ। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। शिवदम, सबसे पहले तो तुम्हारा कल्याण होगा और वास्तव वस्तु का तुम्हें बोध होगा, और जीवन के जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तापत्रयोन्मूलनम, त्रिताप की आत्यंतिक निवृत्ति। और इतना ही नहीं होगा,
सद्यो हृद्यवरुद्धते। सद्यः त्वरितः हृदि ईश्वरः अवरुद्धते। वह परमात्मा शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजते नहीं कहा, आप लोग विराजमान हैं, जब मर्जी आवे उठ के चल दोगे। परंतु सत्संग हो रहा हो और मेन गेट बंद कर दिया जाए कि कथा संपन्न होगी तभी गेट खुलेगा। अब कोई बुलावे भी, भैया जी तनिक बाहर आओ, बात करनी है आपसे। बोले क्या करें भैया, हम तो सत्संग में फंसे हैं। अब तो जब गेट खुलेगा तभी निकलना होगा। तो आप विराजमान नहीं कहलाएंगे, अवरुद्ध कहलाएंगे। भगवान भी भागवत के रसिक श्रोता के हृदय में आके विराजमान नहीं होते, बल्कि हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। और उसी भाव में रह करके भगवान को हृदय में बंदी बना के ही तो भक्त कहता है कि आपने हाथ छुड़ा के तो अपने दौड़ लगा ली, अब हिम्मत है तो हृदय से निकल के दिखा दो। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, पर हृदय से जब जाओगे तो सबल कहो तो है। हृदयात यद निर्यासी पौरुषम गणयामिते। चैलेंज कर दिया, क्योंकि भक्त के हृदय से भगवान भाग ही नहीं सकते। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको। सारे जगत को नचाने वाले उस परमात्मा को भक्त नचाते हैं। यही तो भगवान का बंधन है। प्रेम बंधन में प्रभु बंध जाते हैं। प्रेम का बंधन बड़ा विचित्र होता है। भौरे में वो शक्ति है कि काठ में भी छिद्र करके बाहर निकल सकता है। उसके इतना मुख पहना होता है कि काठ में भी छेद करके निकल जाएगा। पर वही भौरा जब कमल कोश में कैद हो जाता है पंखुड़ियों के बीच सूर्यास्त होने पर, तो परिकल्पना करता रहता है, पर कोमल कमल की पंखुड़ियों को छेदन नहीं कर पाता। ये प्रेम का पाश है। जिसने मुझको इतना मकरंद पान कराया, उसी पुष्प का पराग ग्रहण करने पर, उसके मकरंद का सेवन करने पर उसी की पंखुड़ियों को काट दूं, छिद्र कर दूं, ये तो कृतघ्नता होगी। इसलिए उसी में बंदी बना रहता है, मृत्यु का भी वर्ण कर लेता है, किंतु कमल का छेदन नहीं करता। ये प्रेम पास है। गोविंद भी, संसार का कोई प्राणी उन्हें बांध नहीं सकता। वो तो स्वयं बंधन से मुक्ति देने वाले माधव हैं। मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, उनका नाम ही मुकुंद है, जो मुक्ति का दान कर देते हैं। भव बंधन छोड़ा देते हैं, परंतु स्वयं प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। अद्भुत है ये प्रेम का बंधन। तो श्रीमद् भागवत में वह चमत्कार है कि भगवान को हृदय का बंदी बना देता है। ये भागवत है क्या चीज महाराज? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह परिपक्व फल है जो स्वतः टपक करके नीचे गिरा है। पका हुआ फल शाखा पर लटक रहा था, रस भरा, देख देख करके मुंह में पानी भी आ रहा था कि यह कितना रसीला फल है। फल उस तोते की कृपा से हमारी झोली में आ गिरा। उसी प्रकार वेद रूपी विशाल वृक्ष में श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल लटका था। रसिक जन ललचा रहे थे कि ये रस हमको भी पीने को मिले या फल पाने को मिले, पर नहीं मिल रहा था। पर उसी समय व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी ने ऐसी कृपा करी कि सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, सुख मुख विगलित होकर सुखदेव जी ने इस रस का व्यास जी से पान किया और परीक्षित को माध्यम बना करके वह फल हम लोगों की झोली में डाल दिया। इसलिए आज परंपरा से वह रस हम सबको सुलभ हो पा रहा है। बोलो सुखदेव। परंतु सुख मुख विगलित होने से अतिशय मधुर हो गया। अपने आप में परिपक्व रस था, पर तोते का, सुखदेव जी का मुख लग जाने से
और भी अत्यंत मधुर है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम्। सुनने की बात नहीं कर रहे, तो कान के दोना बनाओ और भागवत रूपी अमृत का उसमें भर भर के पान करो, अपने जीवन को कृतार्थ करो। एक बार नहीं, मुंह बारंबार, जितनी बार पियोगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा। ये अमृत है ही बड़ा अद्भुत। इसलिए अहो रसिका भुवि भावुका, हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस मधुराति मधुर रस का निरंतर बारंबार पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। तो नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह रस पान करा रहे हैं। प्रथम अध्याय में सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा महाराज, क्योंकि घोर कलयुग आ चुका है। कलयुग में लोगों की बुद्धि कलुषित हो जाती है, कलुषित हो जाती है। ये जो युग बदलते हैं ना विचारों से, कृतयुग के प्राणियों के विचार बड़े ही सात्विक थे, धर्म परायण थे, धर्म में स्वभावतः उनकी रुचि थी। त्रेता में थोड़ी कमी आई, द्वापर में और अधिक कमी आ गई, और कलयुग में तो महाराज पाप पयोनिध जनमन मीना, जैसे मीन बिना जल के नहीं रह पाती, ऐसी है कलयुग के प्राणियों का मन रूपी मत्स्य मछली पाप रूपी समुद्र में निरंतर डूबी रहती है। पाप पयोनिधि और जन मन मीना। तो पाप परायण जो प्राणी हो गए हैं, उन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, फिर कैसे बचा जाए। दूसरा प्रश्न है, कलयुग के प्राणियों की बुद्धि मेधा भी बहुत कमजोर हो जाती है, और जब बुद्धि कमजोर है तो शास्त्रों में गति नहीं होती। शास्त्र तो खूब भरे पड़े हैं, शास्त्रों में रहस्य भी खूब भरे पड़े हैं, और उसके लिए बुद्धि तो चाहिए, बुद्धि विवेक नहीं है। इसलिए सारे शास्त्रों का सार क्या है, वो सूत्र रूप में संक्षेप में आप ही समझा दी। पढ़ने पढ़ाने की तो बात छोड़ दीजिए, हमें अपने शास्त्रों के ठीक से पूरे नाम भी नहीं आते होंगे, क्योंकि और किसी पंथ में आप देखें तो उनका कोई धर्म ग्रंथ होता है और उसमें उनकी निष्ठा होती है। परम सनातनियों से पूछा जाए कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन है, कोई वेदों का नाम लेगा, कोई पुराणों का नाम लेगा, पूरे नहीं आते। 18 पुराणों का नाम यदि पूछा जाए तो शायद ही कोई ठीक से 18 पुराणों का नाम ले सके। तो जब नाम तक नहीं मालूम तो उनको पढ़ने और उनके भीतर के विषय वस्तु को जानने की तो बात बहुत दूर की है। इसलिए सभी शास्त्रों का सार आप ही बता दीजिए हमें। तीसरा प्रश्न यह है कि यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जिनके संकल्प से संसार बन जाता है और टेढ़ी भ्रकुटी करने से प्रलय तक हो जाता है, जब ऐसी सामर्थ्य उस परमेश्वर की है तो फिर उसे बार बार अवतार लेके क्यों आना पड़ता है धरती पर? संकल्प करके राक्षसों को नहीं मार सकते क्या? जो रावण को मारने के लिए राम जी बन के और कंस को मारने के लिए कन्हैया बन के आ गए। इसलिए शास्त्र सम्मत भगवान के अवतार कितने हैं वो बताइए। पांचवा प्रश्न यह है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो सुंदर सुंदर जो लीलाएं करते हैं, जो कर्म करते हैं, उन लीला चरित्रों का भी विस्तार से वर्णन करें। और छठवां प्रश्न यह है कि जब धर्म स्थापना करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं तो फिर यह धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न पूछे हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः।
और विरह कातर व्यास जी जिनके पीछे बेटा बेटा करके पुकारते हुए दौड़े, ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को प्रणाम है, जिन्होंने समस्त शास्त्रों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में अध्यात्म का दीपक जला करके समस्त जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दिया। ऐसे जगत गुरु व्यास नंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, लोक मंगल की भावना से तूने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरघोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है कि भगवान से उसकी प्रगाढ़ प्रीति हो जाए। वेद पुराण संत मत वेद पुराण संत मत सभी का एक मत है। वेद पुराण संत मत वेद पुराण संत मत सकल सुकृत फल राम सने। 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 आप जितने भी धर्मानुष्ठान कर रहे हैं, पुरस्चरण आदि कर रहे हैं, उन समस्त सत्कर्मों का एक ही फल है कि भगवान में प्रेम हो जाए। चित्त जो देखो, ये जितने भी अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म हैं, इनसे धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध होगा तभी उसमें भगवान का प्रेम जगेगा। जब तक मन गंदा रहेगा, चित्त के दर्पण में जब तक धूल मिट्टी संसार की लगी रहेगी, विषयों की लगी रहेगी, तब तक दर्शन नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है। सूर्य भगवान से मिलने की कोई बात करे कि हमें सूर्य से मिलना है, तो आपको न कलकत्ता जाना पड़ेगा, न मुंबई जाना पड़ेगा, न दिल्ली, न बद्रीनाथ। सूर्य भगवान बद्रीनाथ में भी आपको मिलेंगे, हरिद्वार में भी, कलकत्ता, मुंबई में, दुनिया भर में कहीं चले जाओ, सूर्य भगवान सब जगह। और उनका प्रकाश भी सर्वत्र है। किंतु यदि सूर्य भगवान को आप अपने पास प्रकट करना चाहते हो, सूर्य एक ही है, 10-50 नहीं है, और एक ही सूर्य सबको प्रकाशित कर रहे हैं। अब आप उसको अपने पास प्रकट करना चाहते हो, उसके प्रभाव को, तो स्वच्छ निर्मल दर्पण अपने आपके सामने रख लो। सर्प दर्पण में वही सूर्य स्पष्ट रूप से आपको नजर आने लगेगा। दूसरा सूर्य सामने आ गया। और एक शीशा तो ऐसा है कि उसके प्रतिबिंब से यदि उसकी किरण उस शीशे से टकरा करके किसी रुई के ढेर पर पड़े तो उसमें आग लग जाए। आपने अनुभव किया होगा, सुना होगा कि सूर्य की किरण शीशा पर पड़े और शीशे से निकला हुआ जो प्रकाश है वो आग लगा सकता है, माने अग्नि तत्व का प्रकट भी हो जाता है। और अथवा निर्मल जल किसी पात्र में भर के रख दीजिए, उसमें भी सूर्य भगवान स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, प्रतिबिंबित होने लगेंगे। सूर्य एक हैं, घड़े लाखों भी रख दो और किसी भी विश्व के कोने में रख दो, वही सूर्य हर घड़े में आपको दिखाई पड़ेगा। हजारों सूर्य नहीं है, सूर्य एक ही है, पर हजारों घड़ों में एक साथ दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार परमात्मा एक ही हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, किंतु वही हर घट में प्रकट हो जाता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में वही।
एक होने पर भी अनेकता में दिखते हैं। प्रेम ते प्रगट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह समाये हुए हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जीव मात्र का परम धर्म उसी से प्रीति करना है। पानी शुद्ध होगा, निर्मल होगा तो प्रतिबिंब दिखेगा, गंदा होगा तो आपको नजर नहीं आएगा, न शीशे में नजर आएगा न पानी में। और वही धीरे धीरे जब गंदगी नीचे बैठ जाए, निर्मलता जल में छा जाए तो तुरंत प्रतिबिंबित होने लगेगा। तो इन सत्कर्मों से आप गायत्री जाप कर रहे हो, धर्मानुष्ठान कर रहे हो, एकादशी व्रत कर रहे हो, इन समस्त कर्मों से, सत्कर्मों से चित्त शुद्ध होता है। चित्त में विषयों की जो गंदगी पड़ी है वो शांत होती है, और विषय विनिर्मुक्त जब चित्त होता है तो उसमें परमात्मा का दर्शन प्रत्यक्ष होने लगता है। चित्तम चिद भी जानियात तकार रहितो यदि। एक है चित्त और एक होता है चित्त। चित्त माने ज्ञान। चित्त परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूपाय। चित्त तो परमात्मा का स्वरूप है। अब हमें अपने चित्त में ही उस चित्त चोर को बैठाना है, तो कैसे बैठेगा? बोले जो चित्त लिखते जाएगा। चित्त आनंद स्वरूप है, चित्त ज्ञान स्वरूप है, चित्त परमात्मा का ही स्वरूप है। तो चित्तम चिद विजानीयात तकार रहितो यदि। तो ये तकार रहित होगा कैसे? ये तकार है क्या चीज? बोले तकारो विषयाध्यास। विषयों में जो आसक्ति है यही तकार का स्वरूप है। और विषयासक्ति जब आपकी समाप्त हो जाएगी, विषयों से जब विरक्ति हो जाएगी, सोई तकार का लोप हो जाएगा। तो जब तक विषयों में आसक्ति है तब तक समझ लो ये चित्त बना है, और जिस दिन विषयासक्ति समाप्त हो जाएगी उसी दिन ये चित्त हो जाएगा। और जिस दिन चित्त हो गया उसी दिन तुम आनंद स्वरूप हो जाओगे। विषय हमको मीठे लग रहे और राम जी हमको फीके लग रहे। और जो अपने चित्त को चित्त किए बैठे हैं वो कहते हैं मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनको माधव बड़े मीठे लगते हैं, उनको राम जी बड़े मधुर लगते हैं। पर उनको मधुर लग रहे हैं और हमको फीके लग रहे हैं, तो कुछ चक्कर है। मिश्री मीठी होती है, परंतु यदि कोई खा करके कहता है ये तो कड़वी है, तो समझ लो ये व्यक्ति रोगी है, इसका पित्त बिगड़ा हुआ है। रोग के प्रभाव से ही मिश्री कड़वी लगने लगती है, पर वस्तुतः मिश्री मीठी होती है। तो अब क्या किया जाए? मिश्री मीठी लगने लगे उसका क्या उपाय है? जिसको कड़वी लग रही है, बोले कड़वी इसलिए लग रही है क्योंकि उसका पित्त बढ़ा हुआ है। परंतु जिसका पित्त बढ़ा है, जिसके कारण उसे मिश्री कड़वी लग रही है, यदि वो कड़वी मिश्री का स्वाद होने पर भी वो जबरदस्ती चूसे, फिर कड़वी लगे लगने दो, फिर भी चूसते रहो, तो मिश्री का गुण है कि वो पित्त को शांत कर देती है। कड़वी लगने पर भी यदि मिश्री चूसते रहोगे तो धीरे धीरे पित्त शांत होने लगेगा, और जहां पित्त शांत हुआ कि उसको भी फिर मिश्री में स्वाद आने लग जाएगा। और मिश्री जब उसे मीठी लगने लगे तब समझ जाए कि वो रोग मुक्त हो गया, क्योंकि मिश्री का स्वाद उसे अब प्राप्त हो गया। उसी प्रकार विषय कड़वे हैं और प्रभु मीठे हैं, पर हमको विषय मीठे लग रहे हैं और प्रभु कड़वे लग रहे हैं। भगवान में मन बिल्कुल नहीं लगता, भगवान की कथाओं में भी मन नहीं लगता बहुतों का। कथा प्रारंभ हो तो खर्राटे प्रारंभ हो जाए, या इधर उधर की गपाष्टक चालू हो जाती है। तो कथा में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब भगवान में अभी मन तुम्हारा नहीं है। और नेक चर्चा करने लग जाओ कि फलाने बाबा जी ने ऐसा किया, कि फलाने घर में ऐसा हो गया, कि वो ये चली गई, कि वो वहां भाग गई। फिर देखो महाराज कैसा चाव आ जाता। अच्छा फिर क्या हुआ? ऐसा उकसा उकसा के पूछेंगे जाने कितना बढ़िया मसाला मिल गया।
वहां आलस दूर दूर तक नहीं आने वाला। इसका मतलब रही है, और जो कड़वी चीज है वो मीठी लग रही है, इससे सिद्ध होता है कि हमारा चित्त रोगी है। अब जो विषय, जो भगवत चर्चा आपको कड़वी लग रही है, तो कड़वी लगने पर भी आप सुनो। मन नहीं लगता कथा में, फिर भी आओ। महात्मा लोग सुनाते हैं, समझ में नहीं आता, फिर भी सुनो। ये यही आपको ठीक भी करेगी। इसलिए चित्तम चिद विजानियात, चित्त को ही चित्त करना है, और वो इन्हीं साधनों से होगा। विषयान् ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मय्येव प्रबलीयते। केवल लीयते नहीं कहा, विलीयते नहीं कहा, प्रबलीयते। दो उपसर्ग लगे, बी और प्र। लीयते का अर्थ भी है लीन हो जाता है, मुझ में ही लीन हो जाता है। तो लीयते में बात पूरी बन गई, फिर प्रबलीयते क्यों कहा? दो उपसर्ग लगाए, क्योंकि मुझ में चित्त लग गया तो फिर बच के जाने वाला नहीं है। अब कोई योगाभ्यास करके चित्त लगाने का प्रयास करता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अब अष्टांग योग की साधना करो पतंजलि के, परंतु कठिन मार्ग है, बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े योगी योग भ्रष्ट होते देर नहीं लगती, बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानाभिमानी होते देर नहीं लगती। हर रास्ते में खतरे हैं। औषधि अच्छी है, एलोपैथिक दवा है, खा लोगे ठीक हो जाओगे, परंतु यदि दवा रिएक्शन कर गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आयुर्वेद में भी काढ़े हैं, कड़वे लगते हैं, नाक बंद करके पीना पड़ता है। इससे सबसे बढ़िया है होम्योपैथिक दवा। मीठी मीठी गोली चूसते जाओ, मुंह भी मीठा करते जाओ, और बीमारी भी जड़ से मिटाते जाओ। यहां ना कड़वापन है, ना कोई खतरा है, कोई रिएक्शन नहीं। उसी प्रकार कोई योग मार्ग से जा रहे हैं, योगारूढ़ होकर के गिर जाते हैं। कोई ज्ञान मार्ग से जाते हैं, बड़े भारी ज्ञानी, ज्ञान की ऊंचाइयों पर जाकर के उनके रूप के दीवाने बन गए। और वे राम जी कहीं दूल्हा बन के मिथिला में जाएं तो बोलिए मिथिलानियों का क्या हल होगा। है वही राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म था जो सगुण साकार बन करके और आज छैल छबीले दूल्हा बन के मिथिला की वीथियों में विचरण कर रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, सब छूट गया। विश्वामित्र जी ने इसलिए भेजा था नगर दर्शन कराने के लिए। राम जी से यही तो कहा था, जाय देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करौ सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। ये मिथिलापुर के नर नारी सब ज्ञानी हैं, इन्होंने हमेशा जगत को असत रूप में देखा है, इसलिए नेत्र अभी इनके सफल नहीं हो पाए। जब सच्चिदानंद का दर्शन करेंगे तभी नेत्र सफल बनेंगे। इसलिए आप जाइए, नगर का दर्शन पाइए, केवल दर्शन कीजिए मत, दर्शन दीजिए। क्यों? हम दर्शन क्यों दें? सुंदर बदन दिखाए। अपने बदनार बिंद का जब दर्शन कराओगे तो सबके नयन सफल हो जाएंगे। करहु सफल सबके नयन। सत का दर्शन करने से ही नेत्र सफल होते हैं। अभी तक तो ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहते रहे, तो मिथ्या जगत को ही देखा। जगत के नाम रूप सब मिथ्या हैं, परंतु आज नाम भी सत्य और रूप भी सत्य। ऐसे सच्चिदानंद विग्रह का जब दर्शन करेंगे तो नेत्र सफल हो जाएंगे। इसलिए नर नारियों ने जब दूल्हा राम जी का दर्शन किया तो सबके नेत्र पवित्र हो गए। हमारे सरकार ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जब मिथिलापुर के नर नारियों ने दूल्हा राम जी को देखा तो क्या परिणाम हुआ, प्रेम वल्लरी में वर्णन है। अरे सिंह पिय प्यारे की मूर्तिया,
मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्ति प्यार से गाइए। मन को मोहाए जाए रे। ओ सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। ओ नख सिखते सर्वांग युगल छवि। 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 लोचन लोल लुभाए जाए रे। लोचन लोल लुभाए जाए रे। ओ सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। जानकी वल्लभ की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। जानकी वल्लभ की मूर्तिया जय हो। मोहाए जाए रे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए श्री जोगल सरकार। छोड़ी कपूरनी अलग नगनिया। छोड़ कपोलनी अलग दुनिया। घुंघराली अलकावली जो है उसमें कोई अलकावली कपोलों पर आ जाती है नागिन की तरह लहराती हुई। जिसने निहार लिया उसी के चित्त को मानो डस लिया। ओ छोड़ी कपोलनी अलग नगनिया। छोड़ कपोलनी अलग दुनिया। अंग अंग मोर रसाए जाए रे। अंग अंग मोर रसाए जाए रे। ये पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। ओ दूल्हा राजा की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। दूल्हा राजा की मूर्तिया मन को बलिहारी। मोहाए जाए रे। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अधर अरुण मुस्कनी मन मोहनी। अधर अरुण मुस्कनी मोहनी। जैसे मछली फंसाई जाती है मल्लाह के द्वारा कांटे में आटा लगाया, मछली को फंसाया, खाने के चक्कर में बच जाती है।
ऐसी विषयी चित्त विषयी मन जो संसार में रचा पचा है, भगवान की ओर आना नहीं चाहता, तो भगवान कभी मुस्कुरा करके, कभी चितवन चला करके, कभी भ्रकुटी हिला करके, कभी नयन मटका करके जीव के चित्त को चुराने का प्रयास करते हैं, अपने मोह फांस में बांधने का प्रयास करते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं मछली को। ओ अंजन ओ अधर अरुण मुस्कनी मन मोहनी, अधर अरुण मुस्कनी मन मोहनी, अधर अरुण मुस्कनी मन मोहनी, अधर अरुण मुस्कनी विश्व चित्त चोर के स्वरूप का दर्शन कर लिया, उसके चित्त की हालत क्या होती है? ओ बाबरी दई बनाए करो का, बाबरी दई बना, पागल हो जाता है, करो दुनिया के मतलब का नहीं रहता, बावला बन जाता है। बाबरी दई बनाए करो का, बाबरी दई बनाए करो का, उर बिच कहर मचाए जाए रे, हाँ उर बिच कहर मचाए जाए रे, पिया पिया प्यारे निकलते नहीं, जगत जिससे छूटता नहीं, और एक बार उस मुस्कान का जिसने दर्शन किया, भगवान की झांकी को निहार लिया, तो जगत कब छूट गया, कैसे छूट गया। गोविंद के प्रेम की कटारी से सब कट जाता है जगत का जाल। नेह कटारी काट दई जग, नेह कटारी काट दई जग, भव की भीति छोड़ाए जाए रे, भव की भीति
जाए रे सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे उसी भी प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे ओ दुल्हा प्यारे की सूरतिया मन को मोहाए जाए रे ओ दुल्हा प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे ओ श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत श्री हर्षण अमृत बोल सद्गुरुदेव भगवान की हमेशा हमेशा के लिए आनंद के सिंधु में सराबुर हो जाता है वह प्राणी फिर दुनिया के मतलब कर रह ही नहीं जाता। श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत श्री हर्षण अमृत का सिंधु है सिंधु निमज्जत श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत आनंद अधिक अघाए जाए रे आनंद अधिक अघाए जाए रे ओ सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे ये प्रिय प्यारे की मूर्तिया जिसको मोहाए जाए रे ओ दुल्हा प्यारे की सूरतिया मन को मोहाए जाए रे ओ दुल्हा प्यारे की मूर्तिया जिसको मोहाए जाए रे मेरो चित्त चुराए जाए रे मेरो चित्त चुराए जाए रे मोहे हाथ फसाए जाए रे मोहे हाथ फसाए जाए रे बोल दुल्हा सरकार की जय तो कहने का तात्पर्य प्रभु के अवतार का उद्देश्य ही यही है कि विषयी जीव के चित्त को कैसे चुराया जाए, कैसे जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा जाए, इसलिए भगवान का अवतार होता है। राक्षसों को मारने के लिए तो पवन सुत ही पर्याप्त थे, राम जी को आने की जरूरत ही नहीं थी। तो राम जी क्यों आए फिर? वो भक्तों का चित्त चुराने के लिए आए, उनको अपना बनाने के लिए आए, उनको विषयों से उबारने के लिए आए। तो चित्तम चित विजानियात, इस प्रकार से उस परम तत्व को जानना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना जीवन में नहीं रह जाता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उसी को जानना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अच्छा महाराज ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे, इसकी रचना किसने करी? बोले द्वापर के अंत में जब व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने दिव्य दृष्टि से कलयुग को जब देखा तो कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ तो 17 पुराण लिखे, फिर भी संतोष नहीं हुआ तो खिन्न चित्त बैठे थे, मैं करूं क्या? उसी समय नारद जी ने आकर के अपने पूर्व जन्म की कथा सुना करके समझाया कि पहले हम दासी पुत्र थे, पर संतों का शीत प्रसाद पाते पाते सत्संग करते करते आज ब्रह्मा के बेटा बन गए। और भगवान का जब हमने कीर्तन किया तो ऐसे ठाकुर जी रीझ गए कि हमको अपने कर कमलों से वीणा प्रदान कर दी। उसी वीणा पर प्रभु के गुण गाते घूमते हैं। तो दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गए। तो नारद जी कहते हैं मैं अनुभव की बात बता रहा हूं व्यास जी, आप भी प्रभु के गुण गाओ फिर देखो चमत्कार। कह के नारद जी चले गए। व्यास जी ने तुरंत सरस्वती में स्नान करके व्यास गुफा में बैठ के भगवान का ध्यान किया। भागवत की भागीरथी हृदय में प्रकट भई
और दिव्य श्लोकों का गान करने लगे। गणेश जी लिखते गए और देखते देखते 18,000 श्लोकों की पावन संहिता प्रकट हो गई। और यही श्लोक 2-4 चेलाओं को रटा दिए। चेलाओं के मुख से जब सुखदेव जी ने सुने तो सुनते ही दीवाने हो गए और सब कुछ छोड़ छाड़ करके ध्यान समाधि का परित्याग करके व्यास जी के चरणों में आ बैठे। और तब विधिवत संपूर्ण भागवत का अध्ययन सुखदेव जी ने व्यास जी के चरणों में बैठ के किया। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यनुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। हरि के गुण ही इतने सुंदर हैं जो किसी के भी चित्त को खींच लेते हैं। सुखदेव जी का तो चित्त शुद्ध था, विशुद्ध संत थे, इसलिए सुखदेव जी गोविंद के गुणों को सुनते ही खिंचे चले आए। हरेर गुणाक्षिप्त मति ही भगवान बादरायणी। और फिर सुखदेव जी ने समय पा करके सम्राट परीक्षित को यह भागवत सुनाई। जलेबी को पहले एक कढ़ाई में सेका जाता है, फिर चाशनी में कुछ समय तक डाला जाता है, तब वो रसीली बनती है। ये भागवत रूपी जलेबी को व्यास जी महाराज ने तो सेक करके कंप्लीट किया, और सुखदेव जी के सरस हृदय की चाशनी में कुछ दिन तक पड़ी रही। तो फिर जब सुखदेव जी के मुख से यह कथा परीक्षित के माध्यम से परोसी गई तो जिसने पाया वही इस पकवान का दीवाना हो गया। बोले वाह, बड़ी मधुर रसीली जलेबी है। बोलो राधे राधे। तो बोले महाराज परीक्षित को ही सुखदेव जी ने क्यों सुनाया? वो तो राजा थे। सुखदेव जी परमहंस थे, वो किसी दूसरे परमहंस को सुनाते। परमहंसों की परंपरा चलनी चाहिए थी, परीक्षित को क्यों सुनाया? तब परीक्षित का चरित्र गाया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृदे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृदे कौरव सृंजयाना, वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु, वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु, क्रकोदरा वेद गदाभिमर्शा, क्रकोदरा वेद गदाभिमर्शा, भगनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रपुत्रे। उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध में सभी कौरव मारे गए। पांडव विजय का शंख बजाते हुए शिविर में जाने लगे। भगवान बोले हमने युद्ध जीता है, विजय महोत्सव मनाएंगे हम लोग, इसलिए शिविर में नहीं, चलो अन्य जगह चल करके उत्सव मनाते हैं। तो पांडव प्रभु के साथ चल दिए, किंतु पांडवों की शिविर में जो सैया बिछी थी उस पर द्रौपदी के 500 बेटा आके सो गए। उधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं बजाती। दुर्योधन ने कहा जो होगा होना था हो गया, कष्ट इस बात का है हम 100 भाई थे, आज एक नहीं बचा, और दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक मर जाता तो मरते मरते कुछ तो संतोष हो जाता। अश्वत्थामा ने कहा तुम्हारी ये अंतिम इच्छा हम पूरी करेंगे, चिंता न करो, हम 5 का सिर अभी लाते हैं। और काकलूक न्याय से हमला किया अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के शिविर पर। पांडव शिविर में थे ही नहीं, पांडव पुत्र थे, उन्हीं को 5 पांडव समझ बैठा और 5 का सिर काट करके दौड़ता हुआ आया। मित्र देखो दुर्योधन एक की जगह 5 का सिर लेके आया हूं। सुन के बड़ा खुश हुआ दुर्योधन, पर विश्वास नहीं हुआ। जरा दिखाओ।
और ध्यान से देखा तो पहचान गया, अरे अभागे, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन्हें मार के तूने हमको पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। इधर जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्र मारे गए सोते सोते, अत्यंत बिलख उठी। अर्जुन ने प्रण किया, देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने यह कृत्य किया है उसे तुम्हारे सन्मुख लाके मारूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पता चला करतूत अश्वत्थामा की है तो गोविंद के साथ रथ में बैठ के भागे और भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान बोले पकड़ के कहां ले जा रहे हो, मारो इसको यहीं पर। ब्रह्म बंधु मिमम जही। अर्जुन ने कहा प्रभु द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा। और रस्सियों में बांध के पशु की तरह घसीट के द्रौपदी के सामने पटक दिया। ये रहा हत्यारा। द्रौपदी बताओ क्या दंड देना चाहोगी? पर द्रौपदी की जैसी दृष्टि पड़ी तुरंत उठ करके खड़ी हुई और प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया ननामच। द्रौपदी दंडवत करने लगी अश्वत्थामा को। देखने वाले हैरान, जिसके 5 पुत्रों की हत्या की हो और वो हत्यारा पकड़ा जाए तो कोई मां उसे प्रणाम करेगी भला? अर्जुन ने कहा देवी यही दुष्ट है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, पर ये हत्यारा बाद में है, उससे पहले हमारे गुरुजी का बेटा है और ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण होने के नाते और गुरुपुत्र होने के नाते हर दृष्टि से हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। आपातकाल में भी जो धर्म की रक्षा करे वो सच्चा धर्मज्ञ है, धर्मात्मा है। आपतकाल पर खिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। विचार की परीक्षा तो आपातकाल में ही होती है। विधर्मियों ने मुगलों के राज्य में शिखा सूत्र को काटने के लिए अभियान चलाया। कई मन जनेऊ तोड़ करके लोग भोजन करते थे। ऐसे क्रूर मुगल हुए, ऐसे आतंकी हुए जिनके खानदानी आज तक बैठे हैं। बोलो राधे राधे। जिनका लक्ष्य ही यही है। परंतु धन्य है वो धर्मात्मा, धर्मपरायण। गला काटना स्वीकार किया, गला कटवाना स्वीकार किया, पर शिखा सूत्र नहीं कटने दिया। यह है धर्मनिष्ठा, यह है धर्मपरायणता। धर्मेण हीन पशुभिः समाना। द्रौपदी अपने धर्म का पालन कर रही है। धर्मराज युधिष्ठिर जी भी प्रभावित हो गए। देवी द्रौपदी तुम महान हो, सच कह रही। अर्जुन अब जो होना था हुआ, हो गया, छोड़ो इसे। भीमसेन क्रुद्ध हो गए। सभी छोड़ सकते हैं पर मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन के सामने धर्म संकट उपस्थित हो गया, मारे के छोड़े। भगवान से कहा प्रभु अब आप ही कोई फैसला कीजिए, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। हम भगवान बोले हमने तभी कहा था कि इसको यहीं ठिकाने लगाओ, तुम हमारी बात नहीं सुने। अब मामला फंस गया है बीच में, तो अब हम क्या बताएं? प्रभु आप जो कहोगे हम वही करेंगे। भगवान बोले हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, धर्म शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तो शास्त्र क्या कहता है? भगवान कहते हैं शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो, अधमाति अधम हो, तब भी उसे मारा नहीं जाता। अब अर्जुन का मुंह लटक गया, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान बोले पर शास्त्रों ने यह भी कहा है अर्जुन, आतताई बधारण। आतंकवादी कोई भी हो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा धन्य है प्रभु, आप हमें सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो?
अभी अभी कहा ब्राह्मण है मारना मत, अब कह रहे आतताई हो किसी हालत में छोड़ना मत, कोई भी हो। बंसी वाले की बातें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं, जल्दी समझ में नहीं आती, पर अर्जुन भी पक्के चेला हैं, गीता का ज्ञान सुने बैठे हैं, इसलिए तुरंत समझ गए। मारना कोई गला काटने से नहीं होता। बड़े समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान हो गया तो वो जीते जी मर ही गया। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल के धक्का मार के भगा दिया, और ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए तो मौत से भी बढ़ करके था। अपमानित होके चला तो गया, पर मन में प्रण किया कि एक भी पांडव वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। बचा तो कोई है भी नहीं, पर उत्तरा अभी गर्भवती है, उसके बालक से इनकी वंश वृद्धि होगी। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के ही गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और इधर भगवान पांडवों से विदाई ले रहे थे घर जाने की, और जैसे ही भगवान यथा योग्य मिलके चलने लगे कि उत्तरा भागती चीखती भगवान के चरणों में जा गिरी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। केशव पाहि मां। भगवान पल भर में सारी बात समझ गए। अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के ब्रह्मास्त्र को शांत किए और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। प्रकट होके मुस्कुराए तो उत्तरा महारानी कुछ बोल नहीं पाई, किन शब्दों में धन्यवाद देती। और प्रभु आशीर्वाद दे के चलने लगे तो कुंती मैया ने चरण पकड़ लिया। भगवान बोले बुआ प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप मुझको प्रणाम कर रही हैं। कुंती मैया बोली अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। तो नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं उस परम पुरुष परमात्मा के पाद पद्मों में प्रणाम कर रही हूं, जो सबके भीतर बाहर कण कण में व्याप्त रहते हुए भी उसे कोई समझ नहीं पाता, कोई जान नहीं पाता। मैंने भी बस इतना ही जान पाया है कि मेरी भाभी देवकी का बेटा है, भैया वसुदेव का लाला है, नंद को गोप कुमार बन के ब्रज में खेला है। बस इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझ पाऊं। कथम पश्चिम हिस्त्रिया, पर मेरे ऊपर कृपा आपकी बहुत अधिक है। आपकी मां देवकी के 6 बच्चे कंस ने एक एक करके मार दिए, आपने नहीं बचाए। पर इस अनाथ विधवा के 5 पुत्र थे, पर 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी। पग पग पर आपने रक्षा करी। कारण में एक ही समझ में आता है कि देवकी आपको पुत्र मानती है और ये जानती है मेरे पति वसुदेव मेरे साथ में है, वो ही मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि मैं सनाथ हूं, मेरे नाथ मेरे साथ हैं, इसलिए मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। परंतु कुंती मैया कहती मैं तो अनाथ थी और इसलिए मैंने आपको ही अपना नाथ, अपना रक्षक, अपना सर्वस्व मान लिया था। तुमेव सर्वम, और मैंने आपको अपना रक्षक मान लिया था, इसलिए आपने पग पग पर मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करी। त्वयैव नाथे न मुहुर्विपद्गणा। गिना नहीं सकती कितनी बार आपने रक्षा करी। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म घरे विरक्षिता। इस एक श्लोक में अनेक महाभारत के प्रसंगों का स्मरण कुंती मैया ने किया।
कि कब कब कहां कहां पर किस प्रकार आपने रक्षा की, वो याद दिलाया भगवान को। भगवान बोले बुआ आज मेरी इतनी महिमा क्यों गा रही है? कुंती मैया बोली मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाह रही हूं। तो कहो। बोले प्रभु मैंने अनुभव किया कि जब जब संकट आता है तभी आप हमारे पास आते हो, जब कोई संकट नहीं रह जाता तो आप भी हमारे पास नहीं रह जाते, तुरंत भाग जाते हो। तो मैं तो चाहती हूं कि अब तक जो मेरे जीवन में संकट आए, ये संकट जीवन भर सदा मेरे सिर पर आते रहें, ताकि आपको कभी मेरे से विदा लेके जाने का अवसर ही न मिले, सदा मेरे पास आप खड़े रहें। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। जो विपत्ति आपका दर्शन करा दे वो विपत्ति ही कहा, वो तो भक्तों की सबसे बड़ी संपत्ति है। संपन्न नारायण स्मृति ही। भगवान बोले बुआ यदि ये बात है तो कार्यक्रम कैंसिल, अब हम कहीं नहीं जाते, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान ने तुरंत अपनी यात्रा स्थगित करके पांडवों के महलों में प्रवेश कर लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक दिन प्रभु ने देखा कि रात के 12 बजे सब सो रहे हैं और बड़े भैया युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान समझाने लगे कि दादाजी सारा संसार आज आपके अधीनस्थ है, दुश्मन सब समाप्त हो गए, तो अब किसके लिए आप इतने दुखी हो रहे हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा अपने बंधु बांधवों का वध करके राजा बना बैठा हूं, अब किस पर राज्य करूंगा मैं? विधवा और बालकों के अलावा कोई बचा ही नहीं है, युवक तो सबके सब शहीद हो गए युद्ध में। मुझे अपने आप पर ग्लानि होती है कि सत्ता के लिए मैंने अपनों को खो दिया। भगवान ने बहुत प्रकार समझाया, समझ नहीं पाए, तो दूसरे दिन पितामह भीष्म के पास लाए। पितामह भीष्म ने गोविंद का दर्शन किया तो मुग्ध हो गए। प्रभु एक प्रार्थना मेरी सुन लीजिए आज। हाँ कहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन्